पानी पीता है। हम इसीलिए तो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, क्योंकि हुजूर आए तो खुदा की रहमतें बरसने लग गई, हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लग गई। और हुजूर का मिलाद तो सबसे पहले मेरे रब ने ऐलान किया। हुजूर की विलादत की खुशखबरियाँ कायनात में मेरे रब ने फैलाई हैं। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, हर बंदा ये सोचता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुदारा सुने बहुत गौर से। आज ना बड़ी आसानी से जब देखा ना कि दामाद मालदार है तो नसब नहीं देखा, जात नहीं देखी, मजहब नहीं देखा, जाके ना हम डायरेक्ट बेटी डाला है। भाई मजहब तो देख लेता, देखता ये अकीदा है कि बद अकीदा है कि खुश अकीदा है। हम मौलाना पैसे वाला था इसलिए लड़की दे दी, लड़की सुकून से रहेगी। नहीं मेरे भाई, तूने बेटी जहन्नम में झोंक दी है, क्योंकि ये 60 साल फाके से भी कट सकते हैं, लेकिन मरने वाली बात की जो जिंदगी है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो 60 साल की नहीं, वो दायमी जिंदगी है। इसलिए खुदा के वास्ते पैसा देख के बेटी ना दिया करो, दीन देख के बेटी दिया करो, इसलिए कि पैसे के बगैर गुजारे हैं, लेकिन दीन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। आज मेरी कौम कितनी आसानी से बर्बादी के दहाने पर है, हम आपस में बर्बाद होते जा रहे हैं। हुजूर से सच्चा प्यार क्यों नहीं करते हो? कई बार हमें भी कमेंट किया जाता है, मौलाना वहाबियों ने क्या बिगाड़ा है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जितनी जमीन हमारे बाप की कल थी उतनी आज भी है और उतनी कल भी रहेगी इंशाअल्लाह। हमारी न किसी ने छीनी है, न हमने किसी वहाबी से छीनी है, न किसी वहाबी ने हमारी बैंड काटी है। का झगड़ा किस बात का है? मैंने कहा झगड़ा सिर्फ इतना है, ये बेगैरत ये कहते हैं कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह। मुझे ये बताओ, जिसकी गोद में ऐसा शहजादा आया हो, जिसके सदके में रब ने जन्नत बनाई है, उस माँ को जहन्नम में कैसे डाला जा सकता है? हमारा झगड़ा तो इस बात का है, इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहा। सुनो, हमारे बाप को कोई गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, खानदान को कोई गाली दे हम गवारा करेंगे, मेरे नबी को कोई गाली दे ये गवारा नहीं किया जाएगा। उनके माँ बाप को कोई बुरा भला कहे ये गवारा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि हमारा ईमान ये है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। ये हमारा नजरिया भाई, हमारा कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ इतना झगड़ा नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं। वो खुद मेरे नबी क्या फरमाते? आका फरमाते, लोगों आदम से लेके अब्दुल्लाह तक जितने पुश्तों में मेरा नूर गया वो सारे शान वाले लोग थे। जितने रहमों से मैं गुजरता रहा वो सारे रहम अजमतों वाले। मेरे नबी ने गोया बताया कि मेरे नसब में जितने मर्द और औरतें आती हैं अल्लाह ने सबको इज्जत वाला बनाया है। ये मेरे नबी का ऐलान है। और खुदा की कसम, मेरे महबूब का नूर देखे, अल्लाह ने महबूब के नूर को बनाने के बाद ज़मीन व आसमान, जन्नत दोज़ख बनाए। फिर तख्लीक इंसानियत का जो मसला आया है ना, जो मसला आया है, हजरत आदम को सबसे पहले रब ने बनाया। किसको बनाया? जोर से। हजरत आदम का पुतला बनाया गया। जब वजूद तैयार हो गया, उनका वजूद तैयार, लोग कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था। अजीब तहकीक के लिए घूम रहा है, जो बंदर की औलाद है वो बंदर कह रहे हैं अपने आप। हम तो आदम की औलाद है इसलिए आदमी है। ठीक है जी, हजरत आदम को बनाया, पहला इंसान हजरत आदम बने। जब पुतला तैयार हो गया ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया, रूह को जाओ अंदर चली जाओ। रूह अंदर गई ना, लौट आई। रब ने फरमाया वापस क्यों आ गई? उसने कहा इसलिए आ गई कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। मेरे नबी की शान मुलाहिजा करें कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। फिर रब ने फरमाया अच्छा। फिर रब ने महबूब के नूर को हजरत आदम के वजूद में रखा। फिर जब रूह को हुक्म दिया अब जा, रूह गई तो अब निकलने का नाम नहीं ले रहे। कहा क्यों? कहा अब मेरा दिल लगने लगा है, क्योंकि इस वजूद में तेरे महबूब का नूर मौजूद है। हुजूर का नूर ना आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में पहले पुश्त में रखा गया। जब पुश्त में था तो सारे फरिश्ते हाथ बांधे रहते। फिर वो नूर मुंतकिल करके पेशानी आदम में आया तो फरिश्ते सामने आ गए। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह, ये फरिश्ते कभी पीछे कभी आगे हाथ बांधे रहते हैं, मसला क्या? रब ने फरमाया आदम बात तेरी नहीं, बात मेरे महबूब की है। क्या मतलब? का वो नूर तेरी पुश्त में था तो ये उसकी ज़ियारत के लिए पीछे खड़े रहते थे। जब पेशानी में आ गया ना तो ये सामने आने लगे, तो ये सामने आ गए। कहने लगे अल्लाह मुझे दिखा ना। फिर रब ने वो झलक हजरत आदम के नाखूनों में दिखाई।
और हजरत आदम ने जब हुजूर के नूर को देखा ना तो फिर चूम लिया। जब चूम लिया, खुदा का शुक्र है हम आदम की औलाद है, उन्होंने नूरे मोहम्मद देख के चूमा था, हम नामे मोहम्मद सुन के चूम लिया करते हैं। ये हमारा तरीका है। अब वो नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह तक आया। मुझसे गुजारिश पहले ही हो गई थी कि हुजूर का शजरा भी हो जाए, तो आज चूंकि मौजू भी है, बात भी है, मैं बताऊं कि किन किन जातों को मेरे नबी के नूर ने इज्जत बख्शी है। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं ये सामने वाले बच्चे ना मेरा साथ दे, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना मैं वो हुजूर के नसब के नाम बताऊं जिन जिन जिस पुश्तों में मेरे हुजूर का नूर मुंतकिल होता रहा है। ठीक है, जब मैं हाथ का इशारा करूं समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगे। मौलवी सांस लेना चाह रहे तो आपको क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलना ताकि मैं अपने गांव की मस्जिद के चनों का शोर भूल जाऊं। ठीक है जी, समझते नहीं बात? हाँ, कितनी जोर से बोलेंगे जरा बोल के दिखा। और हाथ देखते रहना मेरा, ये नहीं मैं शुरू हो जाऊं तो फिर ऐसे देखने लगा और मौलवी का दम घुटने लगा। ठीक है जी, मैं हुजूर का मिलाद पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। है जवान हो, अल्लाह करे जवानियां सलामत रहे। अभी तो शादियां भी नहीं हुई है ना, अभी तो शादियां भी नहीं हुई है, तो फिर इतनी कमजोरी से कैसे बोल रहे हो सुभान अल्लाह? जरा बोले सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं जानता ये इनकी उम्र कितनी है, लेकिन इन्होंने ऐसा नारा लगाया था कि मुझे गैरत चढ़ गई थी कि इस उम्र में इतना तगड़ा नारा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ, शादी के बाद कमजोरी आती है लेकिन इनमें तगड़े हैं। ठीक है जी, बोले जरा मचल के सुभान अल्लाह। आप जब बोलेंगे ना तभी मैं आगे शजरा पढ़ता रहूंगा, वरना मसला देखो माइक आपका इतना अच्छा है कि इसने बोलने का बिल्कुल किनारे पे लाके रख दिया, बोलने ही नहीं दे रहा है। जो मैं अपने रविश में बोलता हूँ ना तो ये धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, बस मैं आपको हुजूर का शजरा सुनाऊंगा तो मिलाद हुजूर का, फिर बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाह इस्लाम ज़िशान रज़ा कादरी, नारे तकबीर, मद्दाह रसूल राशिद रज़ा मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शायर साहब गए थे, अल्लाह करम से दो आ गए, कितनी बरकत होती है माशाअल्लाह। अभी आपको सुनना, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, 12:30 बज गए। बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी ऐसी आवाज दे दो कि ये अपनी आवाज से हमारी पहुंचा दे, हमें चीखना ना पड़े ज्यादा, है ना? ठीक है, थोड़ा गला पकड़ रहा बहुत ज्यादा आपका, ये तवज्जो है सारे लोगों की। अगर कोई फूक गया ना पैसे ले लेना उसका, मगर आवाज खोल दो थोड़ी सी। बोले जरा सामने वाले बोलते सुभान अल्लाह। मैंने ई को बढ़ाने नहीं कहा, मैंने आवाज बढ़ाने को कहा है। ठीक है, ई को ना बढ़ाए, आवाज बढ़ा दे। ठीक है बच्चे, आप मेरा साथ दे माशाअल्लाह। ये मेरी कमेटी के लोग हैं, देख रहे हो जिहाद क्या, ये पूरे शहादत के अंदर मंजिले में आ गया बंदा। बोले सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों इतनी जोर से आप सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, और गला बैठ जाए। अम्मी पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी जब सारे लोग बोलने में कंजूसी कर रहे थे तब हम हुजूर की महफिल में गले की कुर्बानी देते हैं। ठीक है ना, इतनी जोर से बोलना, जरा बोले सारे में चल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये बच्चे जो है ना, अल्लाह जब ये जवानी आ गई ना इनकी तो ये बनेंगे मजबूत वाले लीडर, है ना? इसे तो दीमक लग गई इस नस्ल को हमारी, पता नहीं पबजी खा गया कि कौन सा गेम खा गया, समझ नहीं बात है। रील खा गई, रील खा गई मेरी कौम को, रील। राशिद भाई की नजर बड़ी पक्की रहती है, ये बरेली से दिल्ली तक का देखते रहते हैं। ठीक है ना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जिन्हें रील की बीमारी ना लगी है वो जरा बोल लेंगे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने पहले बता दिया, हाथ देखो तो सुभान अल्लाह कह दियो, वरना मौलवी का दम घुट सकता। सीधी बात है, मैं खाली अल्लाह राजी होगा नेकी मिलेंगी, आपको मिलेंगी तो इंशाअल्लाह फिर हमें भी मिलेंगी। ठीक है ना, तो फिर साथ देना। बोल मेरे बच्चे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे।
है जी, अल्लाह सलामत रखे। दीवाना इसे ही कहते हैं, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है ना। कहीं भी नारा मार दिया मसला कोई नहीं है लगा तो कम से कम ऐसे हो दानिशवरों से बेहतर ही है दीवाना जो अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझ के बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के बात समझे आएगी तो फिर बोलेंगे सुभान अल्लाह, वरना ये मेरे आगे के लोग काफी हैं, मैं इन्हें देख के पूरा जलसा कर जाऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तवज्जो है सारे लोगों की? अब तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अब जरा तवज्जो कीजिए प्यारे, ये नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमिना से हुआ। अभी 3 माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्लाह परदेश जाने लगे हैं। बीवी से कहते मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूँ। कहती मेरे सरताज अभी 3 महीने गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है। इतनी जल्दी जुदाई की बात है? कब कुछ दिन की बात है, वापस आएंगे, साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे, तेरे हाथ की बनी रोटी खाएंगे। लेकिन मसीयत को कुछ और ही मंजूर था। हजरत अब्दुल्लाह गए तो, लेकिन जिंदा वापस ना आ सके, रास्ते में इंतकाल हो जाता है। जरा दिल थाम के मेरी बात सुनिएगा प्यारे, हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ, वापस नहीं आए हैं। लेकिन जब तारीख आई हजरत अब्दुल्लाह की वापसी की, तो जिस तरह आज बाप परदेश से आता है, बेटियां घर में तैयारियां करती हैं, शोहर परदेश से आता है, बीवियां घर में तैयारियां करती हैं। हजरत आमिना तैयारियां कर रही है, घर की सफाई चल रही है, बिस्तर लगाया जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमिना बेटी बता तो सही ये इतनी खुशियां किसके लिए है? कब्बा आज मेरे अब्दुल्लाह आने वाले हैं, ये सारा इंतजाम उनके लिए है। कहती बेटे खाना तो खा लिया होता। कब्बा जी अब्दुल्लाह कह के गए थे साथ खाना खाएंगे। बेटी वो कब आएंगे? कहा जब आएंगे तभी खाया जाएगा। शाम हो गई, अब्दुल्लाह नहीं आए हैं। कहती अब्बा जी पता तो कीजिए, मेरे अब्दुल्लाह को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में गए, किसी ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब कहा जी आपके अब्दुल्लाह वापस नहीं आएंगे। आपने इतना सुना, बिजलियां गिर गई, ऐसा लग रहा था जैसे हसरतों की खुशियों का जल करके पूरा नशेमन खाक हो गया हो। आपने खुद को संभाला, घर तशरीफ लेकर के आए हैं। अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, दस्तक नहीं दी है। बेटी दौड़ के बाहर आ जाती है, अब्बा जी क्या हुआ? मेरे अब्दुल्लाह का पता चला कि नहीं चला है? कहते हैं बेटी सब्र करना, अब्दुल्लाह वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, मेरे नबी की अम्मी बेहोश हो जाती है। होश आया, खुद को संभाला, ये मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, आने से पहले मेरा बच्चा यतीम हो गया है। आवाज़े कुदरत आती है, आमीना रोने की जरूरत नहीं है, आंसू ना बहा। हमने महबूब को बेसहारा नहीं बनाया है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। अब तवज्जो करना मेरे प्यारे, बहुत गौर से सुनिएगा, जाके बहन बेटी तक मेरी बात पहुंचा देना। सैयदा आमिना कहती हैं अब्बा जी मेरे सरताज का अब नहीं आने वाले हैं। फिर क्या था, जिंदगी की खुशियां रूठ गई, दिन को भी रोना, रात को भी रोना है। जाओ जाके बहन बेटियों को जाके समझा देना, पर खबरदार ससुराल जाना हो, कभी शोहर के खिलाफ आवाज ना उठाना, कभी उसके लिए हाथ उठा के बद्दुआ नहीं करना। तू नहीं जानती है तेरा शोहर कितना कीमती है। खुदा की कसम, अगर शोहर पागल भी होता है,
तो बीवी के लिए एक चट्टान होता है, दीवाना भी होता है, तो एक सायादार दरख्त होता है। लेकिन क्या करूं मेरी कौम की बेटियों, जरा सी बात बिगड़ जाती है, शोहर सूट पसंद कर न ला सके, किचन में खड़े होके गालियां दे के कहती हो तू पलट के ना आए, तू जनाजे में लेट के आए, तू गाड़ी के नीचे दब के मर जा। ना मेरी बहन, कभी किसी शौहर के खिलाफ इस तरह की बकवास ना करना। तू नहीं जानती है ये जिस दिन सफेद कफन में लिपट जाएगा उस दिन कोई इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। आज जिसके लिए मौत मांग रही है, अगर ये मर गया कोई तुझे चैन की रोटी तक नहीं देगा। जिसके लिए तू कहती है कि तू पलट के ना आए, तुझे क्या पता है आज तेरे दुपट्टे के जो रंग है इसी शौहर की वजह से है, सोने के जो कंगन है इसी शौहर की वजह से है, घर में जो तेरी हुकूमत चल रही है शौहर की वजह से चल रही है। अगर तुझे 10 बेटों पे गुमान है तो होश के नाखून ले। हमने उन माओं को देखा है जिनके घर में 12 बेटे हैं और जब तक बाप था माँ की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन जिस दिन से बाप गया है आज कोई माँ से रोटी को नहीं पूछता है तूने खाई के नहीं खाई है। अगर तुझसे शौहर की अनबन है तब भी इसके लिए मौत ना मांगना। अल्लाह तौफीक दे और ये परदेश जाने लगे तो मुसल्ला बिछा दे, सजदे में सर रख, दुपट्टे की झोली बना और कह मेरे परवरदिगार मेरा सरताज बाहर गया है, मैंने बेसहारा नहीं भेजा है, तेरी रहमत का सहारा दे दिया है। ए मेरे परवरदिगार मेरे शौहर को सलामत रखना, सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। रो के रब से कह खुदा की कसम तू रब को आवाज दे, मेरा दिल कहता है अगर रब ने सुन ली तो मौत भी उस वक्त तक जुदा नहीं करेगी जब तक परदेश से तेरे शौहर की तेरी मुलाकात नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन सुनो जमींदारों, सुनो ठेकेदारों, सुनो अमीरों, सुनो बिगड़े हुए लोगों, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो रुखसती के बाद बेटी की कान में कहते हैं डरिए मत, फोन कर दिए लल्ला फौरन आएगा। लिमिट में रहो, लिमिट में। किसी के बाप से बेटियां नहीं पली है, तू क्या पाल लेगा। औकात में रहा करो। मियां बीवी की अनबन हो सकती है, तुम कौन होते हो बीच में। हाँ अगर ज्यादती कर रहा है और उसके शाहिद और गवाह हैं तो फिर बेटी को उस घर में रखना भी जरूरी है। लेकिन जरा सी बात पे उसका फोन आया और तुम पहुंच गए। पहले तलाकें कम होती थी, बुरा ना मानिएगा, तलाकें कम होती थी और तलाक की नौयत भी होती थी। जिसकी बेटी को तलाक होती थी या तो वो बाप जहर खा के मर जाता था या 8-8 दिन घर से नहीं निकलता। इतने गैरत वाले लोग थे। आज गैरत मर गई मेरी कौम की। आज बेटी को बगल में खड़ा करके बाप जी सुभान अल्लाह। मेरा चैलेंज है, जब बेटियां सवर जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को बेहतर करो, बेटियों को। मेरी बहन मुश्किल है जिंदगी का गुजरना शोहर के बगैर। आज बात बात में तलाक चाहिए तुझसे नहीं, फरमाया गया जो बिला उज़्र शरी के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता है। क्यों मांग रही हो तलाक? कहा जी मुझे सुख नहीं मिला। किसे सुख कहती है तू? कहा मुझे 10,000 का जोड़ा नहीं मिला। जैसे कल्लन की बीवी के कंगन है वैसे मैंने नहीं पहने, जैसे अच्छन की बीवी का सूट है ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला। और तू इसे कहती है सुख, कहती है इसे सुख। ये नहीं है सुख, इसे कहते हैं चटनी से मिल जाए शुक्र अदा कर खा के सो जा। अगर तेरा शोहर तुझसे राजी है तो तू सबसे बड़े सुख में है। और तू सोने के लुक में खा, तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो तू सबसे बड़े दुख में है, सुख में। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? सुख ये होता है तुझसे तेरा परिवार राजी रहे, मर जा। कहती नहीं मैं रहना ही नहीं है जी, मैंने इनसे जोड़ा मांगा, इन्होंने मुझसे कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बहन कान खोल के सुन, देख तो सही, अगर दौलत सबसे बड़ी चीज होती तो मेरा नबी सबसे ज्यादा दौलत अपनी बेटी के जहेज में देता। आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। खातूने जन्नत ने इतना सुना, मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहती है अब्बा मुझे दौलत नहीं, मुझे पैदा करने वाले रब की मोहब्बत की जरूरत है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। इसे सबसे बड़ी अमीरी कहते हैं, इसे सबसे बड़ा सुख कहते हैं। किसे कहते हैं? देवबंद मिल गया देख के दे दी, पैसे वाला था गाड़ी लाया था, यहाँ भी कुछ नहीं, आग लगे तेरे दामाद में। सीधी सी बात है। ओ भाई पैसे देख के दे दी,
हुजूर ने जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का, वो इतना गरीब मक्के का अली है कि जिसके पास मेहर देने का भी पैसा नहीं था, उसके हाथ में। और बेटी से क्या कहा था, फातिमा उस अली के साथ रिश्ता किया है जिस अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई शोहर हो ही नहीं सकता। हो किधर, जा किधर। हजरत आमीना रोई रोई, सैयदा आमीना बेकरार हो गई, मालिक बच्चा आया है लेकिन बाप नहीं रहा। रोई, दुख होता है, दुख होता है। आज सच में अल्लाह भला करे हमारी कौम का। और एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमसे कहा गया सारे मौजूआत पे थोड़ा थोड़ा बोल लेना। भाई चौधरी साहब, अगर सारे मौजूआत पे बोलूं तो 3 घंटे चाहिए। एक बात कम से कम इतनी तो की जाए जो उसका समझ में आ जाए कि इसमें क्या नुकसान क्या नफा है। बस आखिरी बात मैं करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। टाइम 1.25 घंटे से ऊपर हो गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हुजूर माँ के शिकम में आए, मुश्किल जिंदगी होती है एक बेवा की, और वो जिंदगी तो बड़ी मुश्किल थी। इतनी मुश्किल जिंदगी थी कि उस दौर में बेवा को जीने का हक ही कोई नहीं था। लोग कहते हैं ना क्यों मिलाद मनाते हो, इसलिए ही तो मिलाद मनाते। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था ना, या तो उसे मनहूस समझा जाता था, या उसे शौहर की चिता पे जला दिया जाता था, या उसे 40 दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी जिंदा निकल आती तो गधे पे बैठाया जाता, काला मुंह किया जाता और कहा जाता ये वो मनहूस है जो शौहर को खा गई, और फिर उससे कोई निकाह नहीं करता था। इतनी नफरत बेवा से थी। अगर कोई काम पे निकल रहा और सामने बेवा आ गई तो पीछे लौट जाता था कि इस मनहूस का चेहरा देख लिए। ये दौर और इतना मुश्किल जमाना, उस दौर में भी मक्के के अंदर सैयदा आमीना फरमाती बेवा होना बहुत मुश्किल काम था। और ऊपर से हमारे कबीले का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी, इत्र नहीं लगानी, 1 साल तक सोग मनाना होता था। कहती मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। कहती मेरा दिन को भी रोना रात को भी। एक दिन मैं सोई ना, रात को आंख रोते रोते लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने कहा आमीना मुबारक हो तुझे। मैंने कहा आने वाले ये बता, मेरी तो रातें रो के गुजरती हैं, दिन रो के गुजरते, मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद है मेरे नबी का, ये आदम कर रहा है क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहने लगी बाबा मैंने पहचाना नहीं आपको। कहा मुझे नहीं जानती, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मुझे आदम कहा जाता है। कहती जिस दिन पहले दिन आदम आए मुबारकबाद दी, मैं सुबह उठी ना मेरे माथे पे पसीना। कहती मैंने हर दिन की तरह यूं साफ किया। कहती बस साफ करना था, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग जाती। मुश्क की खुशबू आ रही है, हैरत नहीं होती है? कह रहा नबी हमारी तरह है, आम इंसान की तरह नबी तशरीफ लाए। सनीचर तू पैदा हो पूरे मोहल्ले में बदबू आए, तेरे अब्बा की शक्ल देख के पता चल जाए ये उस मनहूस का अब्बा है, और तू कह रहा हमारी तरह। देख मेरा नबी कैसा है। ये आला हजरत ने नहीं कहा है, मुहद्दिस देहलवी नहीं कह रहे हैं, ये नबी की अम्मी सैयदा आमीना फरमा रही हैं कि जब माथे पे मैंने पसीना साफ किया मेरे कपड़े से खुशबू, अब चूंकि बेवा को खुशबू नहीं लगानी थी मैं डर गई, मेरे दुपट्टे से खुशबू आई तो जमाना क्या कहेगा। मैं धोने के लिए दौड़ी, जब मैंने पानी डाला तो कहते दुपट्टे की खुशबू खत्म करनी थी। जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था उस पानी से खुशबू थी, जिस जमीन पे लग रहा था उस जमीन पे खुशबू थी। मैंने धोना छोड़ दिया, दुपट्टा समेट के रख दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुबारकबादियां मिलती रही, अंबिया आते रहे, मुबारकबादी देते रहे। कहते फिर वो दिन गुजरते गए। कहते जब कई महीने गुजर गए, एक दिन ऐसा हुआ कि खुशबू मेरे घर से निकली, आंगन में फैली, आंगन को पार किया, पड़ोस में गई, पड़ोस की हदों को तोड़ा, मोहल्ले में फैल गई। मैं खुशबू छुपा रही थी लेकिन खुशबू आगे बढ़ती जा रही थी कि यहाँ तक के बातें होने लग गई। आमीना बड़ी अजीब खुशबू लगाती है,
बात चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब तक आ गई। अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आमीना बेटी सुना है तू खुशबू लगाया करती है। कहा ना मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आते हैं? कहते हैं अब्बा जी सच ये है मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां उसकी खुशबू से महक जाया कर। वाह क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं मिलाद बयान बहुत तेजी में बयान कर रहा हूँ। कहती हैं कि मेरी बात नहीं है, ये उस बच्चे की बरकत है जो मेरे शिकम में आया है। मैं गलियों से गुजरूं तो गलियों से खुशबू आती है। मुस्कुराने लगे। बेटी और भी कोई बात? कहा अब्बा और भी ताज्जुब खेज बात है। कहा क्या? का एक दिन मैं सहन में टहल लगी थी, मैंने कंकर उठाया, मैंने कहा फेंक दो चुभ ना जाए। कहती जब मैंने हाथ लगाया, ये नबी नहीं नबी की अम्मी कह रही। कौन? नबी की, बोले जरा कौन? नबी की अम्मी कह रही है, नबी नहीं कह रहे, नबी की अम्मी कह रही वो कंकर मैंने उठाया, मैं चाहूं कि फेंक दूं। कहती जब हाथ लगाया ना तो वो मोम की तरह पिघलने लग गया, मोम की तरह। कहती मेरे मुंह से जुमला निकला, या अल्लाह ये क्या मामला है, ये पत्थर पिघल लगा के, कंकर पिघल लगा के। कहती इतना कहा ना वो कंकर बोलने लगा। उसने कहा अमीना यार को तो आने दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल लगे हैं, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े पत्थर पिघलने लग जाएंगे। सुभान अल्लाह। वो कंकर मुझसे बोला। कहती मेरे ससुर मुस्कुराने लग गए। आमीना और भी बात है ना, और भी कहा अब्बा और बताऊं? कहा क्या? एक दिन मैं सो रही थी, मुझे पसीना आया ना, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। जब झोंके आए मैंने मुड़ के देखा, ये हवा किधर से आ रही? मौसम में तो हवा नहीं है। कहती जब मुड़ के देखा ना तो दो खूबसूरत परियां, एक दो खूबसूरत चांद जैसी चेहरे वाली शहजादियां मेरी कमर के पीछे पंखे से हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो जी, इधर किधर से? उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए आए। कहा तुम्हें मक्के में तो नहीं देखा? कहा देख भी नहीं सकती। कहा क्यों? कहा हम मक्के से नहीं, हम तो रब की जन्नत से आए हुए हैं। जन्नत से? कहा कहा क्यों? का तेरे माथे पे पसीना आया, रब ने हुक्म दे दिया मेरे महबूब की माँ की जाके ठंडी हवाओं के झोंके पेश किए जाए। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है अब्बा ये भी हुआ? कहा और कुछ? कहा और भी है। कहा क्या? तवज्जो है, सुन लेंगे जरा 5 मिनट, जितने सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह अब तो सबके हाथ उठ गए या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए आपको आपकी शहजादी का वास्ता उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। कहती बेटी और भी कुछ? हाँ अब्बा और भी कुछ। सुने देखो वो फजीता खोर भी याद रखना, नबी हमारी तरह, और मेरे नबी की शान भी सुनना। मिलाद वालों मुबारकबाद के लायक हुजूर की मिलाद कर रहे हो, मुबारकबाद के लायक। कहती है अब्बा जी रात को ना होता यह है कि कभी कभी आप चले जाते हैं ना, पानी खत्म हो जाता है घर में। क्या हो जाता है? पानी खत्म हो जाता है। सुन रहे हैं ना मेरे भाई? वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ मेरा, अभी है मेरे पास, अभी टाइम है। अल्लाह सबका टाइम बढ़ा दे। बड़ी हल्के से आमीन कह रहे हो, दिल भरा रखा है ना बढ़ा दे। तवज्जो है ना सारे लोगों को? बेटी और कुछ? हाँ कभी कभी आप चले जाते हो ना हरम शरीफ पानी पिलाने के लिए, वो घर में कभी कभी ऐसा होता है आप पानी घर का भी ले जाते हो। अम्मी मुझसे कहती है अमीना पानी भर ला। ये नबी की अम्मी कहती मैं बर्तन लेती हूँ और कुएं पे जाती हूँ। लड़कियां मुझे देखती हैं खड़ी रहती हैं, बेटी क्यों? जब मैं चली जाती हूँ ना तो उन्हें डोल रस्सी डालनी नहीं पड़ती। क्या मतलब? अब्बा मैं जाती हूँ और मैं कुएं के किनारे खड़े होती हूँ और झांकती हूँ ना तो पानी छलांगे मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। अब्बा जी सब यूं बर्तन भर लेती हैं, किसी को रस्सी डोल की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी फिर तुम? अब्बा सबसे बाद में मेरी बारी आती है, फिर मैं पानी भरती हूँ और जब मुड़ के चलती हूँ फिर पानी नीचे जाता है। अब्बा बोलता है पानी जब नीचे जाता है तो पानी बोलता है। हाँ अब्बा पानी नहीं। जब मैं वापस आती हूँ सारी बच्चियां लड़कियां आती हैं, मैं पीछे रह जाती हूँ। तो जब मैं चलती हूँ ना तो जो बड़े दरख्त हैं वो भी सजदे में गिर जाते हैं, जो छोटे पौधे वो भी गिर जाते हैं। अब्बा पत्थर भी बोलते, कंकर भी बोलते। बेटी क्या बोलते? कि अब्बा जी वो बोलते मैं सुनती हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी तुम उनकी आवाज सुनती हो? कहा हाँ। उनकी बोली समझ लेती हो? कहा जी अब्बा समझ भी लेती हो। अब जब इतनी बात कही कहते हैं बेटी बताओ ना क्या कहते हैं वो? कहती है अब्बा जी जब मैं चलती हूँ तो कुएं का पानी, दरख्त, रास्ते के पत्थर, कंकर, छोटे बड़े सभी आवाज देते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। क्या बात है, अल्लाह
कहती अच्छा, कलेजा ठंडा हो गया, मुस्कुराने लगे, कहने लगे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। कहा अब्बा क्या मतलब? का एक दिन तुझे रोते देखा, मैं हरम में गया, मैंने गिलाफ काबा पकड़ के कहा था काबे वाले मुझे तूने और भी बेटे दिए, मेरा एक गया तो मैं सब्र कर लूंगा। आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं रहा। ये जो बच्चा आने वाला है ना, अल्लाह इसे ऐसा बना देना कि ये मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहते मैंने इतना का आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात कर रहा है, जिसको हम भेजने वाले हैं ना, हमने उसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कि मैं तभी समझ गया ये बेटा शान वाला होगा। नबी की अम्मी बयान फरमाती है, फिर वक्त गुजरता गया, वो रात आ गई जिस रात में मेरा शहजादा आने वाला है, शहजादा आने वाला है। घर सजाए थे आप? सजाए थे भाई? बोले अगर सजाए हो तो सजाए थे कि नहीं? लाइट लगी थी, झंडे भी लगे होंगे, ये तो पहचान है हम सुन्नियों की, है ना? सारी मस्जिदें सजी थी। सुभान अल्लाह, मस्जिदें सजी कोई नया काम नहीं। 12वीं शब आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का हुक्म करो कि पूरी जन्नत सजाई जाए। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। जो अब तक नहीं बोला मुझे अफसोस रहेगा, वो जलसे में आया ही क्यों था। रब ने हुक्म दिया जिब्रील जन्नत सजवाओ। अर्ज करते मालिक जन्नत तो कहते ही सजी सजाई जगह को। फरमाया नहीं, और ज्यादा सजाओ ताकि जन्नत को भी पता लगे आज वो आ गया है जिसके सदके में जन्नत बनाई गई है। जन्नत सजाई गई, फिर हुक्म हुआ एक मिंबर लगाया जाए। कहां? बैतुल मामूर के पास। बैतुल मामूर के पास मिंबर लगा। फिर रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी शान में खुतबा पढ़े। हजरत मीकाईल ने रब की शान में खुतबा पढ़ा, यानी कि तकरीर की, और ऐसी तकरीर के पूरी जन्नत झूमने लगी। जब तकरीर मुकम्मल हो गई, रब हुक्म क्या है? रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील कि जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल चारों आ जाओ। चारों आगे। मालिक अब का अपने ताबे फरिश्ते 1-1 लाख फरिश्ता लेके आमीना की चौखट पे चले जाओ। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? आमीना की चौखट पे। मालिक करना क्या है? का पता नहीं, महबूब आने वाला है, मुबारकबाद ही पेश करनी है। अब बहुत गौर से सुनना। इधर सैयदा आमीना कहती है मैं घर में लेटी थी, आज मुझे अब्दुल्ला के ना होने का बड़ा गम था। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। बच्चे की विलादत का वक्त है, 4 औरतें मक्के की भी मेरे पास होती, आज मैं तन्हा ना होती। कहती शोहर की जुदाई का गम ये रुलाने लगा। कहते भी आंसू आंख से निकल के रुखसार तक आया था कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें घर के अंदर दाखिल हुई। उनके कद खजूरों के बराबर थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहते मेरी चारों तरफ आके बैठ गई। 4 थी, एक रिवायत में 3 भी गए, 4 भी गए। कहती 4 औरतों को मैंने देखा, आके बैठी। मैंने कहा कौन हो? का एक कहती हमें नहीं पहचाना। का बताओ तो सही कौन हो? एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है, चौथी ने यह कहा मुझे नहीं जानती हो, मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। का आई किस लिए हो? का मुबारकबाद देने आए हैं। का किस बात की? का तू नसीबों वाली है, तेरी गोद में नबियों का ईमान आने वाला। क्या बात है भाई, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक का तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। फरमाती वो मुबारकबाद दे के चली गई। कहती फिर ख्याल हुआ काश कोई तो औरत होती जो मेरा मन बहलाती, जो हिम्मत बढ़ाती। कहती है अचानक मेरे घर में रोशनी फैली, वो रोशनी सर की तरफ से आ रही थी। मैंने मुड़ के देखा ना, एक चांद से चेहरे वाली खातून खड़ी है। मैंने कहा कौन हो जी, इधर कैसे आई हो? कहने लगी आमीना हम जमीन से नहीं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं। कहा कौन हो? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूं। आई क्यों हो? का रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है। तू जो रोई थी तन्हा है, अकेली है, कोई नहीं है। का तेरी खिदमत के लिए मैं हूं आमीना, बता खिदमत क्या करनी है? सैयदा कहती है मुझे दूध का प्याला पेश किया गया, आसमान के सितारे इतने करीब मेरे आंगन में आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं ये टूट के न गिर जाए। और वहाबी जी, और देवबंदी जी, और सहारनपुर वालों, और थाना भवन वालों, लगाओ फतवा खुदा पे। ये तो आसमान पे चमकते थे, आज नीचे क्यों आ गए? मशीयत का नकीब कहता है लगाए आसमान पे थे, लेकिन आज महबूब आ रहा है, नीचे उतार के बता दिया आज की रात की जैसी कोई रात नहीं बनाई गई।
अल्लाह 12वीं शब में तारे नीचे उतार दे, पेट में दर्द नहीं होता, सुन्नी 2 चिराग जला ले, आग लग जाती है। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों। कहती सितारे नीचे आगे मैं डर गई। कहती फिर मेरे घर में परिंदे आए इतने खूबसूरत। कहती कुछ परिंदे हरे रंग के थे, सुर्ख चोंचे थी, कुछ ऐसे थे रंग फरिश्तों के, उनके परिंदों के सुर्ख थे, चोंचे हरी थी, उनकी चोंचों में मोती थे, मोती थे मोती। कहते मेरे बिस्तर पे डाले, मेरे आंगन में डाले, मेरा घर नूरुन अला नूर हो गया। इधर इधर की तैयारी, उधर देखो जिब्रील को हुक्म दिया लेके चले जाओ 1-1 लाख फरिश्ता आ रहे हैं। कह रहे मालिक इजाजत मिली, आने लगे तो सुनो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील ये आगे, इजराइल रुक गए। तुम नहीं गए? मालिक थोड़ी सी क्लियर करनी है एक बात। कहो क्या बात है? कहा मालिक ड्यूटी बड़ी सख्त है, मुझे तूने मलकुल मौत बनाया और ड्यूटी इतनी है कि मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है कि मौत ना 1 मिनट पहले आ सकती ना बाद में आ सकती। मैं चला गया, मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? आज भी मुझे कितने बच्चों को माओ की गोद से लेना, कितनी औरतों को बेवा बनाना, कितने बच्चों को यतीम करना, कितने घरों का सहारा मुझे उजाड़ना। मालिक बताना मैं गया ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत जानते हो कि नहीं? कहा क्या रब जलील बताना। रब ने फरमाया सुनो, जब तुम किसी माँ का लाल लाते हो तो माँ तड़पा करती है, किसी बच्चे से बाप लेके आते हो तो बच्चे दीवारों से लग के रोते हैं, किसी घर का सहारा लेते हो तो बेटियां तड़पती हैं, किसी औरत का सुहाग लेके आते हो औरतें रोया करती हैं। जानते हो मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है और हम नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आ जाए, इसलिए जाओ आज हमने मरने वालों को जिंदगी बख्श दी है और हमने तुमने महबूब की खुशी में तुम्हारी भी छुट्टी कर डाली। आज मरने वालों को भी जिंदगी की खैरात मिली। और मुहद्दिसीन फरमाते जिस दिन हुजूर आए उस साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए रब ने सारी माओं को बेटे ही अता किए थे। महबूब की खुशी ने रब ने पूरी कायनात में बेटे बांट दिए। मौलवी बिरयानी बांट दे तो कहता है शेरा, अल्लाह ने तो बेटे ही बांट दिए। पूरी कायनात को बेटों का तोहफा दिया रब ने। कितने दिन तक? 1 साल तक बेटे ही मिलते रहे सबको। तवज्जो है सारे लोगों को? बात खत्म करने लगा हूं बस। कहती है ना फिर सारे फरिश्ते आ गए और फरिश्ते कह रहे मालिक अकेले अकेले जाना? कहा नहीं आज जुलूस लेके जाना है और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए जाना। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए आ रहे। इधर कहती हैं फरमाती हैं ना फिर मेरी बारगाह में दूध का प्याला पेश किया गया। एक प्याला पेश किया गया था कैसा? कहती हैं शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा। कहती मैंने घूट पिया। कहती हैं जब घूट पिया मेरे दुख तकलीफें सारी खत्म हो गई। फरमाती हैं फखरजा मिन्नी नूर, फिर मेरे बदन से नूर निकला। हैरत की बात है ना, नबी की अम्मी तो कहती है मेरे बदन से नूर आया है, वहां भी कहता नबी हमारी तरह है। आला हज़रत ने क्या गलत कहा? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का। कहती फिर नूर निकला। वो कहती जब नूर आया ना मैंने देखा मेरा शहजादा कैसा है, देखूं तो सही। हर माँ चाहती है मेरा बेटा कैसा है, आंख कैसी है, नाक कैसी, कान कैसे। कहती मैंने भी देखना चाहा। कहती जब लम्मा नजर तू, जब मैंने अपने बेटे को देखा, कहती मकहूलन पहली नजर मेरी उसकी आंखों पे पड़ी तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मदहूनन बालों में तेल लगाए हुए हैं, मगसूलन गुस्ल करके आ रहे हैं, मुअत्तरन खुशबूदार पैदा हो रहे हैं। फरमाती है ताहिरन साफ आ रहे हैं। कहती मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। अगली बात कहती है आते ही मेरे लाल ने काना साजिदा सजदे में सर रखा, मैंने कान लगा के सुना मेरा बेटा कह रहा था रब्बे क़ब्ली उम्मती, रब्बे क़ब्ली उम्मती। जमीले कादरी कहते हैं रब्बे क़ब्ली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो है जी। रुक के आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं, इंशाल्लाह कभी जिंदगी रहेगी यहाँ से आगे की बात फिर बयान कर लेंगे। लेकिन शर्त ये भाई नीचे करो थोड़ा सा, टाइम से नंबर देना, 11 बजे माइक दे देना और 12 बजे अपना ले लेना, ठीक है? इंशाल्लाह कभी टाइम से गुफ्तगू होगी। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात मुस्कुराने लगी, बातें बहुत सी हैं। हुजूर आ गए, हुजूर आए, इधर मेरे हुजूर ने सजदे में सर, उधर काबा झुक गया। आला हज़रत फरमाते हैं जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे जोर से, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। ये क्यों झुक गया काबा, ये क्यों आ गया रुकू में, क्यों सजदे की तरफ दौड़ा? आवाज आती बरेली से हाजियो आओ,
शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस जमीन पर हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। जिस मोहल्ले जिस बस्ती में हुजूर की विलादत होती है ना, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। इतनी बड़ी बरकतें हुजूर की विलादत के तज़किरे की हैं। आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले किले गिराते जाएंगे। हुजूर की विलादत का महीना है। एक बात याद रखिएगा, इस बार गुजर गई है, आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, अल्लाह तौफीक दे अगली बार घर सजाए ना तो सिर्फ अपना नहीं सबका सजना चाहिए। यही मिलाद वाले का पैगाम है, सबका घर सजना चाहिए। तूने 5000 की लाइटिंग की है ना तो 2000 की उतार के गरीब भाई की चौखट पे डाल दे। क्या यार हुजूर सिर्फ मेरे नहीं तेरे भी तो है ना, तेरे भी आंगन में हुजूर की आमद की खुशी लगनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि रुक जा तेरे से अच्छा करके सजाऊंगा और सारी लड़ी और टिमटिमा रहा हूं, इसमें सवाब नहीं गुनाह मिलेगा। किसी का दिल तोड़ के मिलाद नहीं मनाना है, दिल जोड़ने के लिए मिलाद मनाना है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। और हुजूर की विलादत का दिन आए ना, मीठा तकसीम करो, लंगर करो, खिलाओ, जात मत देखो, बिरादरी मत देखो, खिलाओ, ताकि दुनिया गैर मुस्लिम भी खा के जाए ना उससे कि यार खा ले आज, ना पूछ, ताकि उसे पता चले जब उनका मिलाद आता है ना तो सबका पेट भराया जाता है। करेंगे ना इंशाअल्लाह, लेकिन ये तभी करेंगे जब अपनों को कोर्ट कचहरी और केस से फुर्सत मिलेगी, है ना। ये झगड़े भगड़ों से निकलो, तुम्हें कूटने के लिए और लोग काफी, आपस में क्यों मरे जा रहे हो। वक्त होता मैं इस टॉपिक पे भी बात करता, बस इतना समझ लो डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ठीक है जी, अपनी तालीम भी मजबूत कीजिए और अपनी क़यादत भी मजबूत कीजिए। आपकी तालीम भी कच्ची है, आपकी क़यादत भी कच्ची है, आप दोनों चीजों पे मजबूती से कोशिश करें। इल्म की जिम्मेदारी हमारे उलमा ले रखे हैं और क़यादत की जिम्मेदारी ये जिम्मेदार लोग जाने कैसे करेंगे। बहरहाल हमारी क़यादत भी मजबूत होनी चाहिए और हमारा हर एंगल से मुस्लिम कौम का एक बंदा मजबूत होना चाहिए। हमें चोरी करने की जरूरत नहीं है, हमारे नबी ने हमें उतना दे दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। ठीक है, सब कुछ अल्लाह ने दिया, तो इसलिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम तालीम पे भी ध्यान देंगे, तरबियत पे भी ध्यान देंगे। अल्लाह ताला हमारी इस कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए और हमारी तमाम मुसलमान भाइयों को मौला करीम हर परेशानी से महफूज फरमाए। बिलखुसूस मौला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए।